तो आज बात करेंगे भाई निसान मैग्नाइट फेस लिफ्ट की क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है और पुरानी वाली से बेहतर है और कौन कौन से ऑप्शन है जिसके ऊपर आपको देखना चाहिए। वीडियो एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया क्या करें भाई, फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट में कुछ भी आप पूछना चाहो आप पूछ सकते हो। तो देखते हैं भाई फ्रंट में क्या क्या चीज़ें चेंज की और ऐसा लुक वाइज देखें ना इसके कंपैरिजन में कोई गाड़ी आती ही नहीं है ऐसा लगता है, क्योंकि प्राइस वाइज तो बहुत ही तगड़ी निकल के आती है और आपको ऑन रोड प्राइसिंग जानी है हर एक वेरिएंट की और आपके शहर के हिसाब से। तो उसके लिए आपको भाई मुझे कमेंट में लिखना पड़ेगा प्राइस, मैं आपको सिटी के अकॉर्डिंग प्राइसिंग भेज दूंगा। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो मेनली एसयूवी में हम देखें तो भाई ग्राउंड क्लियरेंस बहुत मैटर करती है। तो 205 mm का यहाँ पे अपने को ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है विच इज ग्रेट थिंग और पूरे कंपटीशन में इतना नहीं मिलता कहीं पे। बाकी यहाँ पे अपने को एल शेप DRS, ऊपर अपने को देखे तो LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स वो मिल जाती है। एंड यहाँ पे अपने को बीच में देखे तो अपनी जो ग्रिल है वो चेंज कर दी है अपने को बड़ी और वाइड। यहाँ पे ग्रिल में जो देखने में आप दूर से देखना भाई क्या प्रॉपर एक भाई माफिया लुकिंग और एक शार्पनेस और एक रगेड से फील ये गाड़ी हमेशा से देती आई। और इसका इंजन ऑप्शन देखे तो भाई दो अपने को इंजन ऑप्शन मिलेंगे, एक टर्बो हो गया और एक नॉन टर्बो हो गया। 160 Nm का टॉर्क है वो प्रोड्यूस कर दे, उसमें कोई शक नहीं कि भाई इसका जो टर्बो है ना वो बहुत ही तगड़ा है। मैं इसका ड्राइव रिव्यू भी करूँगा तो आप यहाँ पे उसका ड्राइव रिव्यू वाला वीडियो देखना था वो भी देख सकते, बट ये वीडियो के बाद देखना। बाकी यहाँ पे अपने को जो लाइट्स की थ्रो एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस बचती है तो वो भी अपने को ड्राइव रिव्यू में बता दूंगा। बाकी आपको देखने में बहुत तगड़ी लगती है, इतने प्राइस में अपने को कोई भी गाड़ी मैच नहीं कर पाती। बाकी हम साइड से देखें तो देखो साइड से ना इसका जो लुक है वो आपको भाई डायमेंशन आपको चीट आ रही होगी आपके स्क्रीन पे, फ्रंट्स थोड़ी सी नज़दीक आती हुई दिख रही है, बट एक्चुअल में आप देखोगे अंदर स्पेस वाइज ना इसका कोई तोड़ नहीं। आप कह सकते हो भाई पूरे कंपटीशन में इसके कंपैरिजन में कोई भी गाड़ी नहीं आती। एंड इसके हम भाई एलॉय व्हील्स के बाद 16 इंच के अपने को एलॉय व्हील्स आ जाते हैं एंड लुक वाइज अच्छे लगते हैं। आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक आएगी, रियर में हम देखें तो ड्रम ब्रेक ही आती है, बट साइड से इतना अच्छा लुक मिल जाता है। और ये कलर स्पेशली भाई कलर का ना बहुत ही भाई लोग डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि एक कॉपर कलर है एकदम यूनिक लग रहा है और एक अलग भीड़ से स्टैंड आउट कर रहा है। ये काफ़ी अच्छा कलर उन्होंने निकाला है। बाकी आपको भाई ये वीडियो में प्रोस एंड कॉन्स में बताने वाला तो सारी चीज़ें अच्छी नहीं होने वाली, कई चीज़ें ऐसी है जो अभी भी है वो इम्प्रूव हो सकती थी। एंड यहाँ पे अपने को डोर हैंडल्स देखे तो अपने को पूरे के पूरे अपने को क्रोम की फिनिशिंग में आएगा। यहाँ पे अपने को ORVM देखे तो वो भी अपने को है पियानो ब्लैक कलर के अंदर आएगा। एंड यहाँ पे अपने को 360 व्यू का यहाँ पे कैमरा की प्लेसिंग की जाती है। यहाँ पे अपने को निसान मैग्नाइट की हो बेजिंग दोनों तरफ मिलेगी, उसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा। एंड जो वाइपर है अपने को नॉर्मली वाइपर आएंगे, कोई अपने को एरो ट्विन वाइपर्स हो नहीं आते। बट हाँ अभी भी यहाँ पे अपने को कोई सनरूफ का भाई ऑप्शन नहीं दिया गया। एज ए इंडियन भाई बहुत से लोग नाखुश हो जाएंगे भाई कि क्यों सनरूफ नहीं आ रही, तो पता नहीं, मैं भी मानता हूँ कि भाई सनरूफ तो आनी ही चाहिए थी, भले आप यूज ना करो बट एज अ देखने में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, लोगों को अपीयरिंग लगता है, तो वो चीज़ होनी चाहिए थी। बाकी आप पीछे से देखो तो यहाँ पे अपने को जो टेल लाइट है वो चेंज कर दी एकदम। यहाँ पे अपने को जो है LED टेल लाइट मिलेगी। हम नीचे वाले वेरिएंट देख रहे वहाँ पे अभी भी जो है हेलोजन लाइट ही यूज़ की जाती है, उसमें कोई चेंज नहीं। बट टॉप एंड्स में हम देखें तो LED टेल लाइट्स वो मिल जाती है। एंड यहाँ पे अपने को बीच में मैग्नाइट का लोगो हो गया एंड ऊपर निसान का लोगो मिलेगा। फिर यहाँ पे रियर वाइपर, डिफॉगर, ब्रेक लाइट एंड यहाँ पे अपने को स्पॉइलर भी मिलेगा। और ऊपर की तरफ देखें तो अपने को है शार्फिन एंटेना मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे अपने को टर्बो है तो टर्बो की बेजिंग मिलेगी नहीं होगा, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होगा, उसमें आपको टर्बो की बेजिंग नहीं मिलेगी। एंड यहाँ पर भी चेंज है कि भाई देखो रियर बम्पर भी हो वो चेंज हो गया, आगे पीछे के बम्पर हो चेंज हो चुके हैं। मेजरली देखे तो बम्पर चेंज हुआ है और इंटीरियर में देखे तो काफ़ी अच्छे जो चेंजेस हुए। और हम ये चीज़ मैं ड्राइव रिव्यू में बोलूँगा, बट हाँ जो आगे का जो सस्पेंशन उसे भी थोड़ा सा स्टिफ किया गया है फॉर अ बेटर राइड क्वालिटी। हम जब चलाएंगे तब बात करेंगे। काफ़ी अच्छी तरह से इसकी जो राइड क्वालिटी पहले थोड़ी सी बम्पी सी थी, अब काफ़ी अच्छी तरह से ये वो इम्प्रूव हो चुकी है। अब देखिए इसका भाई बूट स्पेस कैसे निकल के आता है।
तो 336 लीटर का यहाँ पे अपने को बूट स्पेस मिलेगा। एंड ये पूरा आप फ्लैट फ्लोट कर देते तो आपको भाई 690 लीटर के आसपास अपने को बूट स्पेस भी मिल जाएगी। तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छा कैसा बूट स्पेस मिल जाएगा। नहीं यहाँ पे अपने को एक चीज़ है कि भाई जो स्पेयर व्हील हो अपने को सिर्फ और सिर्फ 14 इंच का मिलेगा। तो भाई सीधा 2 इंच का मतलब कम हो जाना बहुत ही गंदी चीज़ है, मैं बोलूँगा। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। नहीं, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, ये मत करो आप। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। यहाँ पे अपने को बूट लैंप हो गया, एक लगेज होल्डर मिल जाता है यहाँ पे। एंड यहाँ पर भी देखे तो इस तरफ भी लगेज होल्डर मिलेगा, बट कोई अपने को यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट हो नहीं मिलता। यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट होना ही चाहिए था। जो मेन चेंज हुआ है वो इंटीरियर में हुआ है। देखना भाई यहाँ पे पहले सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं आता, अब पूरे का पूरा अपने को सॉफ्ट टच मटेरियल आएंगे, बट ड्यूल टोन में आएंगे। और एक भाई देखने में और मुझे भाई रिव्यू कर रहा हूँ तो बढ़िया लग रहा है, बट आपको भी पता है कि भाई ये ड्यूल टोन है। पर आप गाँव लेके जाओगे, आपकी दादी या फिर मम्मी, मेरी खुद की मम्मी अगर ये देखेगी तो बोलेगी भाई बेटा ये ऊपर मैला क्यों हो गया, वैसी वाली चीज़ है। तो पूरा ये वाला कलर पूरा इंटीरियर में होता तो ज़्यादा बेहतर रहता। यहाँ पे अपने को भाई टच स्क्रीन देखे तो भाई इसके लिए मुझे गाड़ी को चालू करनी पड़ती है बार बार, तो वो एक दिक्कत है कि आप इग्निशन पे जो है टच स्क्रीन नहीं देख सकते। जो पुरानी वाली आती थी वही सेम मिलती, कोई चेंज नहीं है। बट एक चीज़ यहाँ पे है कि जो आप कह रहे थे भाई कार्टूनिश एनिमेशन लग रहे तो वो चेंज कर दिया है। यहाँ पे अपने को भाई थोड़ा सा अलग से एनिमेशन मिलता है, लाइक थोड़ा सा मैच्योर आप कह सकते हो। बट हाँ, आपको बेसिक जो चीज़ पहले आती थी वही वाली मिलेगी, कुछ ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे भी नहीं हुए। एंड यहाँ पे अपने को स्टीयरिंग व्हील पे देखे तो अपने को पूरा का पूरा लेदर है, स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे मिलता है। और जो क्रूज कंट्रोल है वो यहाँ पर मिलेगा, जस्ट लाइक आप देख सकते हो भाई कि यहाँ पे अपने क्रूज कंट्रोल हो गया, क्रूज कंट्रोल एंड ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ आपका बटन मिल जाता है। फिर यहाँ पे अपने को डोर हैंडल भी देखे तो वहाँ पर भी थोड़ी सा चेंजेस किए गए, लाइक देखना है आपको पूरा पूरा यहाँ पे अपने को सॉफ्ट टच मटेरियल हो आती है ड्यूल टोन में। एंड यहाँ पे अपने को जो है विंडोज़ के बटन एंड यहाँ पे जो चीज़ें भी हो वो चेंज कर दी है। यहाँ पे अपने को मैग्नेट की हो बेजिंग मिलती है 3D एलिमेंट के साथ। यहाँ पे 1 लीटर की बोतल आप इजीली रख सकते हैं। यहाँ पे पुश स्टॉप बटन हो गए, यहाँ पे अपने को फ़ोन बूट रखना था वो रख सकते हैं। नीचे अपना भाई फिर से स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा, आप अपना 2-3 फ़ोन तो इजीली यहाँ पे आप रख सकते हैं। एक USB टाइप ए पोर्ट मिलेगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे अंदर देखे तो 12 का एक चार्जिंग सॉकेट मिलेगा। फिर यहाँ पे अपने को भाई 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आएगा। रिवर कैमरा की हम एक बार देख ही लेते कैसे इसकी प्रॉपर, मैं टच स्क्रीन भी दिखा दूँ आपको एक बार। एंड यहाँ पे अपने को रिवर्स कैमरा की क्वालिटी भी दिखा दूँ तो देखो थोड़ा सा ये लैगी करता है, आपको ये स्क्रीन चालू होने में भी टाइम लिया है। आई डोंट नो कि भाई यही गाड़ी में ये दिक्कत है या फिर सारे मैग्नेट में ये होता है, बट ये उतना होना नहीं चाहिए। आप रिवर्स डालोगे तो फटाफट वो आना चाहिए। अब आ गया, देखना इसकी क्वालिटी देखे तो उतना कुछ खास है नहीं। आप मैं 5 में से अगर इसे रेटिंग दूँ तो सिर्फ 2 ही रेटिंग दूंगा 5 में से, उतना कुछ खास मुझे कैमरा क्वालिटी नहीं लगी। फिर यहाँ पे अपने को ग्लव बॉक्स है, तो ग्लव बॉक्स काफ़ी बड़ा है, आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे अपने को ऑटोमेटिक एसी मिलेगा। एंड यहाँ पे देखो, अरे मैंने बंद कर दी ना, तो देखो यहाँ पे अपने को ऑटोमेटिक एसी मिल जाएगा जो काफ़ी बढ़िया है। आपको डिजिटल एसी कई बार कंपनियाँ बोलती है, बट ये एक्चुअल में ऑटोमेटिक एसी है। यहाँ पे अपने को ऑटो का बटन मिल जाता है, मतलब कि आप समझ जाना भाई ये ऑटोमेटिक एसी है। फिर मैंने सारी चीज़ें बता दी। हाँ, यहाँ पे भाई बेजरलेस आयर व्हील मिलेगा, ऑटो डिमिंग आयर व्हील में, तो ये देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। भाई आप देखोगे तो एकदम आपको पूरा कांच डाल दियो ना, वैसी वाली एक फीलिंग ये देती है। एंड ऊपर देखे तो भाई अभी भी यहाँ पे अपने को हेलोजन लाइट ही आएगी। और ऊपर देखो यहाँ पर कोई अपने को सनरूफ भी नहीं आती, तो वो एक चीज़ है कि भाई यहाँ पे सनरूफ होना चाहिए था। आप भाई छोटी वाली सनरूफ दे दो या फिर कुछ भी दे दो, बट सनरूफ होना आजकल के ज़माने में मैं मानता हूँ कि ज़रूरी है, क्योंकि सारी कंपनियाँ दे रही तो आप क्यों नहीं दे पाते, वो एक बात है। और निसान एज अ ब्रांड, उसके बाद हम थोड़ा सा एंड में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी देखते भाई क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे अपने को इसी वेरिएंट देखे तो भाई थोड़ा सा एक उरुस वाली फील देते हैं, बट एक्चुअल में लुक वाइज देखे तो सबसे बेहतरीन कोई गाड़ी है तो वो भाई मैग्नाइट है। उससे बेहतर कोई गाड़ी आपको इतने प्राइसिंग पे नहीं मिलती, ये आपको मानना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे अपने को जो सीट है वो भी चेंज कर दी है। यहाँ पे अपने को वही ड्यूल टोन भी यहाँ पे मिलता है, मतलब कि सिंगल टोन होता तो मेरे हिसाब से बेहतर रहता। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कमेंट में बताना कि भाई आपको ड्यूल टोन पसंद आया ये इंटीरियर कलर्स, या फिर आपको सिंगल टोन में सिर्फ यही वाला कलर होता तो मज़ा आता, बताना आप मुझे। और ये जो सीट कवर है निसान बोल रही कि भाई ये यूवी रेजिस्ट, मतलब कि जो बाहर का टेम्परेचर होगा इससे ये कवर के हिसाब से 10 डिग्री कम रहेगा। तो
ठीक है, बढ़िया है अगर ये काम करे तो, क्योंकि हमें तो कोई टेस्टिंग का मौका नहीं मिला तो हम बता नहीं सकते भाई ये सच में होता है या नहीं। बाकी यहाँ पे अपने को एक PM 2.5 फ़िल्टर मिलता है जो 400 EQI एयर को 30 EQI तक कर देगा, वो भी 30 मिनट में। तो काफ़ी बढ़िया है कि आपको भाई इतने कम समय में जो है बैक्टीरिया मार देगा, 99% बैक्टीरिया वो रिमूव कर देगा ये फ़िल्टर, तो विच इज़ ग्रेट भाई। आजकल तो वैसे दिल्ली मुंबई ऐसे मतलब कि पॉल्यूटेड सिटी में ये चीज़ होना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड यहाँ पे अपने को देखे तो 2 एडजस्टेबल हेड रेस्ट मिलेंगे विद द कप होल्डर्स, एंड स्पेस वाइज देखे तो वन ऑफ दी बेस्ट है ये। एंड हम इसे कंपेयर भी करेंगे भाई एंड में कि भाई कौन कौन सी गाड़ी इससे कंपेयर करती है और आपको कौन सी लेनी चाहिए। तो इतना अपने को क्नी स्पेस मिलता है। लाइक हम इसका क्नी स्पेस देखे तो 219 mm का यहाँ पे अपने को क्नी स्पेस मिलता है। बाकी निशान ये नंबर कैसे बोल रहा है, कौन सी हाइट के लिए बोल रहा है, वो उन्होंने डिफाइन नहीं किया, बट लिखा है ब्रोशर में कि इतना अपने को क्नी स्पेस मिलेगा। बाकी यहाँ पे आप सीट भी देखो, दोनों का डिफरेंस देखोगे, मतलब कि दोनों का डिस्टेंस देखते हो वो भी काफ़ी बढ़िया है। आपको 700 mm का यहाँ पे अपने को डिफरेंस भी मिल जाता है जो पूरे सेगमेंट में नहीं मिलता। और आप खुद बैठ के देखिए कि आप पंच में बैठेगी या फिर आप फ्रॉन्क्स में बैठे ना या फिर आप एक्स्ट्रा में बैठ जाना, उस सब में आप देखोगे तो जो बीच में जो सीट का एक डिस्टेंस देखे तो मैग्नेट में सादा निकल के आएगा। एंड यहाँ पे बीच में बैठने की बात है तो मेरे हिसाब से आप बीच में आराम से बैठ सकते हो। और यहाँ पे बैठने की बात है ना, तो मैं भाई फ्रॉन्क्स में भी बैठा हूँ, पंच में भी बैठा हूँ, एक्स्ट्रा में भी, सारी मतलब कि सारी गाड़ी में बैठा हूँ, रिव्यू किया है तो पता चल जाता है। क्योंकि भाई स्पेस वाइज देखें ना तो मैग्नेट की कोई कंपैरिजन नहीं है। फ्रॉन्क्स एज अ नंबर वाइज आपको लगेगा कि यार आसपास है, बट आप एक्चुअल में जब देखोगे तो पास भी नहीं है। क्योंकि फ्रॉक्स में ऐसे बैठ के फील होता है कि यार बहुत ही छोटी छोटी जगह पर बैठे हो, या फिर आपको ऐसे फील होगा कि भाई बंद बंद से बैठे हो, बट यहाँ पे वे फील नहीं आते क्योंकि यहाँ पे जो हाइट है वो काफ़ी बढ़िया निकल के आती है। आप देखना मेरा हेडरूम भी देखो तो काफ़ी तगड़ा निकल के आता है। और यहाँ पर मैं बीच में भी बैठा हूँ इसीलिए, वरना तो मैं यहाँ पर बैठा तो आराम से मुझे इतना स्पेस हो मिल जाता है। बाकी आप कह सकते हो भाई यहाँ पे आराम से आप 3 लोग बिठा सकते हैं। यहाँ पे अपने को रियर AC वेंट हो गया, फिर अरे हाँ यहाँ पे नीचे देखते हो टाइप C पोर्ट मिलता है विच इज़ ग्रेट भाई। बट यहाँ पे निशान ने थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग किया कि 3 पॉइंटर सीट बेल्ट तो मिलता है, एंड आइसोफिक चाइल्ड सीट देखे तो हाँ वो भी यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने को आइसोफिक चाइल्ड सीट मिलेंगे, बट यहाँ पे अपने 3 पॉइंटर सीट बेल्ट मिलता है। बट आपको जो है प्रॉपर हर एक सीट में जो है सेंसर मतलब सेंसर नहीं मिलता। वो एक चीज़ है कि सारी कंपनी वही कर रही है भाई, तो इसका मतलब ही क्यों सारे लोग ऐसे ही करके फिरेंगे। बट एक्चुअल जो सही तरीका है वो गवर्नमेंट ने बताया था कि भाई यहाँ पे नीचे हर एक सीट के नीचे एक सेंसर रखा करो, उससे पता चलेगा भाई बैठा है या नहीं बैठा। नहीं बैठेगा तो वो सेंस नहीं करेगा या आपको अलर्ट नहीं आएगी। बट कंपनी ने भाई वो चीज़ तो पूरी उल्टी ही ले ली, 3 पॉइंटर सीट बेल्ट दे रही है, बट भाई उसका कोई एक्चुअल में यूज़ लोग करेंगे नहीं। आप ये खुद शोरूम में करके रखे हैं तो फिर कस्टमर तो थोड़ी ना करने वाला। तो वो एक बात है कि ये थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी अंदर आना चाहिए, भाई ये तो क्या कर रहा है, ये नहीं चलेगा। हमें भी एक एक्चुअल भाई बायर बनना पड़ेगा, या फिर ये कहना पड़ेगा कि भाई एज ए कस्टमर की ये क्या कर रहे हो भाई, अगर ये ऐसा ही करना है तो फिर क्यों दे रहे हो भाई मेरे पर बेफिजूल का भाई पैसा खर्च करवा रहे। क्योंकि एंड ऑफ द डे आपके ऊपर ही पैसा हो डाला जाएगा। कंपनियां सारी चीज़ें दे देंगी बट आपको पैसा तो आपसे ही लेने ही होंगे, आपसे ज़्यादा टैक्स लेंगे, वो सारी चीज़ें हो निकलती है। तो बात करते हैं इसके प्रोज की, तो पहली एक चीज़ है कि बेस्ट इन क्लास सेफ्टी एंड कंफर्ट और स्पेस कह सकते हो। क्योंकि पंच में हम देखते हैं भाई सेफ्टी बहुत तगड़ी आ जाती है, बट वहाँ पे ना स्पेस का कहीं ना कहीं इशू रह जाते हैं। और हम देखें कि भाई टर्बो पेट्रोल मतलब कि टर्बो ऑप्शन भी वहाँ पे नहीं मिलते, तो पावर वाइज पंच लैग करती है। और एक्स्ट्रा में देखें तो वही एक चीज़ है कि स्पेस ठीक ठाक सा मिल जाता है, बट पावर में फिर से एक लैग कर जाते। तो एक आपको प्रॉपर मिक्सचर चाहिए कि स्पेस भी अच्छा चाहिए और पावर भी अच्छी चाहिए और आपको सेफ्टी भी अच्छी चाहिए। तो निसान मैग्नाइट, निसान में लगे मैंने कुछ अलग ही बोल दिया, निसान मैग्नाइट आपके लिए सबसे बेहतरीन चॉइस हो सकती है। बट हर एक चीज़ का भाई पॉजिटिव तो होता है बट नेगेटिव भी होता है। लाइक नेगेटिव में इस गाड़ी का यही मानता हूँ कि भाई निसान एज अ ब्रांड कुछ बोल नहीं सकते, अनप्रेडिक्टेबल है। और इनकी आपने टैगलाइन भी सुनी होगी, 1 कार 1 वर्ल्ड। तो ये इनकी एक कहे थे भाई वीक पॉइंट है, और वीक पॉइंट को भी उन्होंने सोचा भाई यही बोलते ज़्यादा लोगों को सुनाते कि क्या लगे भाई ये उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो भाई कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि भाई एक गाड़ी ही होना कई बार ना
ख़राब बात हो जाए, क्योंकि उनके पास ज़्यादा ऑप्शन है। हम ग्लोबली देखें तो निसान के पास बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है, तो वो सारे अगर इंडिया में आते तो लोग खरीदने के लिए सक्षम है। मैं मानता हूँ कि भाई इंडिया में अच्छा खासा पैसा है, और महिंद्रा थार रॉक्स की देखी कि भाई 1 लाख से प्लस सिर्फ 2-3 मिनट में बुकिंग होगी, तो इंडिया में पैसा तो है। और हम देखें तो कहीं ना कहीं भाई फिट एंड फिनिश में मैं नहीं बोलूँगा अब, क्योंकि जो नैनो वाले और फंटी वाले जो चीज़ आती थी उसे तो मतलब रेक्टिफाई किया है, बट और भी कोई चीज़ें हैं जो थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट हो सकती है। लाइक आप एक एग्जांपल लो कि क्रेटा बहुत ही अच्छी बिक्री थी, बहुत तगड़ी भाई, उसमें कोई खराबी ही नहीं थी, फिर भी Hyundai ने उसका लुक चेंज किया, फीचर अपग्रेड किए। क्यों किया? क्योंकि भाई बेस्ट को ना बेस्ट से ऊपर कैटेगरी में रखना चाहती कोई भी ब्रांड। हम निसान में देखें तो वो मैं नहीं बोल सकते भाई मैग्नेट पुरानी वाली और नई वाली में देखें तो उतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। आप लुक वाइज कुछ चेंज नहीं किया उतना ज़्यादा, ठीक है, फीचर्स वाइज देखें तो उतना कोई चीज़ हो चेंज नहीं किया, तो वो एक चीज़ मानता हूँ कि थोड़ा सा और भी निसान एग्रेसिव हो सकती थी, कुछ और भी चीज़ें दे सकती, लाइक सनरूफ हो गए, वो सारी चीज़ें अब मैं मानता हूँ कि भाई एक मैंडेटरी है। बाकी ऐसा कार वाइज मुझे कोई ऐसा शिकायत नहीं कि भाई कोई मेजरली चेंज हो सकता था। हाँ, वो मैं बोलूँगा। बाकी एज अ कंप्लेंट वाइज मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है यहाँ पे कि ये एक बहुत ही ख़राब चीज़ है। बाकी एक चीज़ है जो मैं बोलूँगा कि जो क्लच के साइड में जो ना पैर रखने की ऐसा जो प्रॉपर जगह नहीं है, वो एक चीज़ मैं बोलूँगा कि भाई इम्प्रूव हो सकती है। और सेफ्टी में देखें ना तो वो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज़ सा मुझे फील हुआ। और दूसरा है भाई इसका नेचुरली एस्पिरेटेड जो इंजन है ना वो बहुत ही अंडर पावर फील होता है। कई लोगों के लिए वो चल सकता है, बट आप भी इस वेरिएंट देखने जाओगे तो वहाँ पे अपने को कोई टर्बो ऑप्शन नहीं मिलता, तो वहाँ पे आपको अगर मैग्नेट ही लेनी है तो मेरे हिसाब से आपको एक्स्टर या फिर पंच लेनी चाहिए, या फिर पंच तो रहने दो क्योंकि उसमें भी उतना कुछ खास पावर नहीं है, बट आप एक्स्टर पे ऊपर जंप कर सकते हैं, क्योंकि नॉन टर्बो उतना खास परफॉर्मेंस नहीं लगता मुझे जो एक्चुअल गाड़ी में होना चाहिए था। बाकी अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन की, क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए नहीं। तो देखो मैं थोड़ा सा दूर हो जाता तो बहुत आवाज़ आ रही है इसके अंदर। तो हाँ भाई, कंक्लूजन वाइज हाँ आप कह सकते हो भाई एक्स्टर हो गया, फिर पंच हो गई, फिर फ्रॉन्क्स हो गए। फ्रॉन्क्स डायमेंशन वाइज बहुत ही साथ में ही चलती फ्रॉन्क्स एंड मैग्नेट, बट एक्चुअल रियल लाइफ में आप देखोगे ना तो बहुत फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पे आप स्पेस देखोगे तो मैग्नेट में काफ़ी अच्छा मिलेगा, एकदम आपको एरीनेस वाली फीलिंग वो देती है। हम फ्रॉन्क्स में वो चीज़ नहीं बोल सकते। पीछे फ्रॉन्क्स पे 6 फुट या फिर बड़ी हाइट वाला बैठता है ना तो वो कंफर्टेबल नहीं है, बट आप मैग्नेट में इजीली जो है 5 लोग बैठ सकते हैं। आप फ्रॉन्क्स में सिर्फ 4 ही लोग बैठ सकते हैं, वो एक एज मिल जाता है। और फ्रॉन्क्स में तो पता ही आपको सेफ्टी उतनी कुछ खास नहीं मिलती। तो अगर मैं बोलूँ ना तो सेफ्टी वाइज पंच पहले आती, दूसरे नंबर पर मैग्नेट, तीसरे नंबर पर भाई मैं एक्स्टर को रखूँगा क्योंकि स्टैंडर्ड 6 एयरबैग आते, फिर आएगी फ्रॉन्क्स। तो ऐसे करके पूरी आती। और अब क्या मैं ये गाड़ी रेकमेंड करूँगा अपने व्यूवर्स को? तो जी ज़रूर, क्योंकि इसका जो टर्बो इंजन है वो काफ़ी अच्छी तरह से परफॉर्म करता है। आपको ड्राइव रिव्यू देखना है तो यहाँ पे आई बटन पे आ रहोगे, आप जाके देख सकते हैं। बाकी इंटीरियर वाइज थोड़ा सा लोगों का था कि भाई जो फंटी वाला जो वो लॉक वाला होता था ना वो काफ़ी ख़राब लगता, तो वो चीज़ भी इन्होंने रेक्टिफाई की कि भाई नहीं, अब 2024 चला है तो ये नहीं होना चाहिए, तो वो निकाल दिया। आपको एक सॉफ्ट टच मटेरियल भी हो यहाँ पे दिए गए, तो वो काफ़ी एक वेलकमिंग चीज़ मैं मानता हूँ। और प्राइसिंग में हम देखें तो वो चीज़ दिखती कोई ज़्यादा चेंज हो नहीं है। अपने को फर्स्ट 1000 कस्टमर के लिए सेम ही प्राइस रहेंगी, जो पुरानी वाली मैग्नेट रहती वैसे ही प्राइस में बेचेंगे। डायमेंशन वाइज देखें तो हाँ, डायमेंशन वाइज मैं बोलूँगा सबसे टॉप पे मैं ये रखूँगा, क्योंकि फ्रॉन्क्स पेपर में आपको लगेगा कि हाँ भाई बहुत बढ़िया है या फिर सबसे ज़्यादा है, बट इन्हें एक्चुअल ले आप देखोगे तो भाई मैग्नेट एक ज़्यादा स्पेस वाली गाड़ी हो फील होगी। चलाने में मैग्नेट को मैं ऊपर रखूँगा, क्योंकि जो इसका टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है वो काफ़ी बेहतरीन आपको परफॉर्मेंस दे देता है। आप फ्रॉन्क्स और इसे कंपेयर करेंगे तो मैं इसे ज़्यादा प्रेफर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा अच्छी तरह से ये परफॉर्म करता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके कर पे फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।